जितेंद्र सिंह जी नरुका। नरुका साहब, आप आजकल कूच बिहार के जो महाराज राज परिवार है उनके साथ आपकी काफ़ी नज़दीकियां हैं और जाहिर है कि उनके इतिहास के ऊपर भी आपसे काफ़ी चर्चाएं होती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा कूच बिहार राज परिवार का इतिहास संक्षिप्त रूप में। देखिए, जैसा मैं 22 फरवरी को उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ कार्यक्रम में बुलाया था, वहाँ के लोगों से चर्चा हुई और महाराजा साहब से काफ़ी दिनों से एक मित्रवत चर्चा होती थी। दोनों तरफ, हमारी तरफ के जो इतिहास चलते हैं और उनके इतिहास चलते हैं, उन दोनों में धार्मिक पुस्तकों में थोड़ा बहुत भेद है कई मामलों में, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी मेरे समझ बैठी वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये कि वहाँ ये मान्यता है कि इस क्षेत्र का नाम सतयुग में स्वर्गपुरी था, इसे स्वर्ग कहते थे, और यहाँ का जो राजा था उसके जो पदवी थी वो इंद्र लगता था राजा के नाम के साथ। तो हम जब भी कहते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र, तो वो यही है कि यहाँ स्वर्गपुरी थी, कल्प वृक्ष था और यहाँ का राजा के इंद्र की पदवी लगती। ये त्रेता युग की सतयुग की बताते हैं। उसके बाद त्रेता में इस क्षेत्र को मिथिलांचल कहते थे। यहाँ से लेकर ऊपर की जितनी भी जगह जाती है, चाहे वो चीन है, बर्मा है और ऊपर तक जहाँ तक जाएगा, वो सब मिथिलांचल कहलाता था, जिसमें नेपाल भी आ जाता है। और उनके राजा की पदवी उस समय जनक थी, ऐसा वहाँ की उनकी मान्यता और उनके शास्त्र कहते हैं। उसके बाद द्वापर युग में इस क्षेत्र को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था और वहाँ का राजा की कहानी शुरू होती है नरक। हमारे साहित्य में उसे नरकासुर बोलते हैं, जबकि उनके यहाँ उसको नरकसुर यानी नरक देव बोलते हैं। और ये माना जाता है कि वो भगवान नारायण ने स्वयं पैदा किए थे और उनकी माता लक्ष्मी थी। और नरक देव के माता और पिता चूंकि ईश्वर थे, तो उनका जो लालन पालन किया था, वो लालन पालन उन राजा जनक जी ने, जो जनक मिथिला नरेश थे, उन्होंने किया। और सीता जी के उनको भाई माना जाता है, क्योंकि जनक के ने उनका पिता की तरह पालन किया है, इसलिए। नरक देव की माता धरित्री थी, यानी जगदम्बा, यानी जो मानी जाती है, जिनको सत्यभामा के रूप में अवतार हुआ दोबारा उनका। फिर ये माना जाता है कि श्री कृष्ण ने नरकसुर को मारा और वहाँ जो बहुत सी 16,000 रानियाँ थी उनको छुड़ाया अपने यहाँ, ये मान्यता है। उनके यहाँ ये मान्यता है कि उन रानियों ने उस राजा के वियोग में अपने प्राण दे दिए और वो नहीं आई यहाँ। उनके पुत्र थे भगदत्त, और भगदत्त को वहाँ का राज दिया। और नरक की जो शादी हुई थी वो मुंबई में माया देवी के साथ हुई थी। माया देवी और नरक देव के पुत्र हुए, उनका नाम था भगदत्त। ये भी मान्यता है कि नरक देव के लिए ये वरदान था कि उनको पैदा करने वाला ही, यानी उनका जन्मदाता ही उन्हें मार सकता है, यानी धरती और नारायण ही उन्हें मार सकता है। तो श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों ने उनको मारा, ऐसा माना जाता है उनके यहाँ। और फिर भगदत्त जो है, वो जिनको हमारे लोग चीन का राजा बोलते हैं, एक्चुअल में वो इसी क्षेत्र के प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। और भगदत्त के बाद उनके पुत्र पुष्पदत्त और वज्रदत्त हुए हैं। फिर पुष्पदत्त की आगे की वंशावली चलती है, जो मेरे को नाम याद नहीं है, महाराज साहब बताते हैं, तो वो कई नाम हैं। और प्राग ज्योतिषपुर के इस राजवंश का, उनका कहना यह है कि फिर उनका ये राज्य ये राजवंश विलुप्त हो गया था और एक दूसरे राजा ने ये राज्य ले लिया था। लेकिन उनके सेनापति ने इस राज्य को पुनः हस्तगत किया और वो थे हरिया। हरिया एक जागीरदार थे, जमींदार थे। फिर वो कई जमींदारी मिली तो मंडल हो गए, हरिया मंडल थे। और उनके 2 रानी थी, यानी 2 पत्नियां थी उनके। वो भी उसी प्राचीन राजवंश के ही वंशज थे। उन्हीं के राजवंश के हिस्से थे वो, मतलब जैसे अपने। तो उन्होंने उसी तरह से किया जिस तरह से रावल रतन सिंह का जो वंश खत्म हुआ, तो वो सिसोदा से आकर के उद्धार किया। राहत ने जो है उसको खिलजी को भगाया वहां से। तो उसके इनका वंश तो उस समय, जैसे रावल वंश विलुप्त रहा काफी दिन तक, बांसवाड़ा डांगरपुर में अभी है, लेकिन इसी तरीके से इनका विलुप्त जैसा रहा, यानी छोटे छोटे उनमें गांवों में बिखर गए। और वहां पर शासन आया हरिया मंडल का, और हरिया मंडल के 2 पत्नियां थी। हरिया मंडल राजा नहीं थे, मंडलाधीश थे, मंडलीक थे। उनके एक हीरा और जीरा नाम की 2 पत्नियां थी, और उन दोनों के पुत्र पैदा हुए, जो विश्व सिंह जो हैं वो राजा बने उसके। और उस समय इसका नाम जो था, मतलब कामतेश्वर महाराज तक तो वही वंश चल के आया, भगदत्त जी का डायरेक्ट वाला। और कामतेश्वर जी के बाद, कई राजा के बाद में, कामतेश्वर जी ने कामाख्या की स्थापना की।
कामरूप भी उन्हीं का देश है। और कामतेश्वर का ये जो परिवार है, ये जब राज्य नहीं रहा इनका, दूसरों ने ले लिया, फिर हरिया मंडल ने लिया, और हरिया मंडल ने लेने के बाद उनकी दोनों पत्नियां हीरा और जीरा से विश्व सिंह पैदा हुए, और विश्व सिंह के पुत्र थे नर नारायण। और नर नारायण, ये बात है 15वीं-16वीं शताब्दी की, जबकि राजा मानसिंह प्रथम जो है वो बंगाल विजय के लिए, असम विजय के लिए, अहोम राज्य को हराने के लिए वहां से चले थे। तो उस समय इनका राजा था नर नारायण, उनके 2 पुत्र थे, और उन्हीं का छोटा भाई था नर नारायण का शुक्ल ध्वज। शुक्ल ध्वज को वहाँ चिल्ला राय कहा जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुगलों को, इनकी ऐसी मान्यता है कि वहाँ से लेकर कंधार तक वो साथ रहे लड़ाई में। हम एक चीज़ को यहाँ जोड़ सकते हैं कि कंधार के लोग काबुल में राजा मानसिंह के नाम से बहुत भय खाते हैं, यानी राजा मानसिंह जी और उनकी मित्रता थी, और इस मित्रता के कारण ही राजा नर नारायण ने अपनी बहन विद्या देवी का विवाह राजा मानसिंह प्रथम के साथ किया, जो कि जब साउथ में, दक्षिण में राजा मानसिंह जी का देवासान हो गया, तो वो 2 रानियां सती हुई हैं, उनमें एक विद्या देवी भी सती हुई हैं। ये वंश वहाँ स्थापित हो गया। फिर इसके बाद लगातार चलते हुए आखिरी महाराज इनके जगदीपेंद्र नारायण थे, जो कि राजमाता गायत्री देवी जो जयपुर की हैं, उनके बड़े भाई थे, और इनके एक बहन थी इला देवी, जिनके विवाह हुआ त्रिपुरा के राजा के साथ में, और छोटे भाई थे इंद्रजीत नारायण। तो महाराज जगदीपेंद्र नारायण के कोई इशू नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो 1970 में जब उनका देवासान हो गया, अब ये कहानी सब है कि सरकार ने उनके साथ क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, राजमाता के साथ किया, तो उनके उस परिवार के साथ भी किया, कूच बिहार परिवार के साथ भी। जगदीपेंद्र नारायण जी के बाद इंद्रजितेंद्र नारायण थे, और इंद्रजितेंद्र नारायण के पुत्र थे वृजेंद्र नारायण जी। वो वहाँ उस वंश के आखिरी मेल चाइल्ड माने जाएंगे। और वो जो है, उनके एक बहन भी थी जिनका नाम उत्तरा देवी है, जो कोटा की वर्तमान राजमाता हैं, महाराव इजराज सिंह जी के माताश्री हैं। तो ये वंश के वृजेंद्र नारायण जी 1992 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और ये वंश का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रहा। तब ये कोई भी उस पर किसी का कोरोनेशन नहीं था, कोई गद्दी नहीं थी। तो 1994 में वहाँ की जो पब्लिक है, जो कूच बिहार, जो ग्रेटर कूच बिहार जिसको हम कहें, जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट आसाम में है, 9 डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था वो, क्योंकि उनका राज्य उस समय काफ़ी मजबूत था। तभी तो सवाई मानसिंह जी द्वितीय के साथ गायत्री देवी जी का विवाह हुआ। सयाजी राव गायकवाड़ की बहन थी इंदिरा देवी जी, वो उनकी राजमाता गायत्री देवी जगदीपेंद्र नारायण जी और इंद्रजितेंद्र नारायण जी की माँ थी। तो ये यहाँ जब वंश उनका समाप्त हो गया, तो फिर ये ढूंढा गया कि अब इसको कौन संभाले, कोई तो आदमी ऐसा हो जो हमारा लीडरशिप करे। ये वहाँ के जो, जैसे अपने राजपूत कहते हैं, कहीं मराठा क्षत्रिय हैं, कहीं ठाकुर कहलाते हैं, कहीं दरबार कहलाते हैं, ऐसे वहाँ राजवंशी कहलाते हैं, ये लोग राजवंशी क्षत्रिय हैं। तो इनके लोगों ने एकत्रित होकर ढूंढा कि भाई अब किसको बैठाएं। तो कामतेश्वर महाराज के वंश के लोगों को, क्योंकि इनके यहाँ एक बड़ी चीज़ है, किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो उसे ये बायकाट कर देते हैं, किसी ने फॉरेन शादी कर ली तो उसे बायकाट करते हैं। तो एक आध जो ऐसे हैं जिनकी माँ छत्राणी नहीं है, उनको इन लोगों ने, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हम नहीं मानेंगे। और फिर इन्होंने कामतेश्वर महाराज के कुल में, इनको जो वर्तमान हैं, इनका नाम श्री नागेंद्र राय है, और ये उस समय बोगई गांव में आईओसी में सर्विस करते थे। इनके पास जाकर 94 में इनका उस पैलेस में कोरोनेशन किया, जो कामतेश्वर महाराज का पैलेस था, जो अब छत विक्षत हो गया है। मेरे को उन्होंने दिखाया था जब मैं वहाँ गया था, 21 फरवरी को मुझे उसको दिखाया। मेरे साथ प्रताप कालवी जी भी थे, जो कालवी साहब के छोटे सुपुत्र हैं। वहाँ इनका कोरोनेशन हुआ और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हुआ, और इनको ये केवल नाम के महाराजा नहीं हैं। फिर इन्होंने 4 साल तक विरासत में इनको कुछ नहीं मिला। कोई ये समझे कि भाई राज परिवार में जाने से इनको धन मिल गया, दौलत मिल गया, महल मिल गया, क्योंकि वो तो सब समाप्त कर दिया था 1977 में, बिल्कुल जीरो कर दिया था इंदिरा गांधी ने और कम्युनिस्टों ने मिलके। जैसे जयपुर को लूटा, ऐसे वहां उनको तो बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया। तो ये जब वहां पर इन्होंने अपना स्थापित किया, तो 4 साल लगी इनको कि भाई कैसे सर्वाइव करूं। टाइटल मिल गया, जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन मेरे पास है क्या, कुछ नहीं। तो इन्होंने फिर अपने पब्लिक को रीयूनाइट किया, एकत्रित किया, जो कि 3 राज्यों में बिखरी हुई है और 3 क्लास में बटी हुई है इनकी पब्लिक। आश्चर्य की बात यह है कि वेस्ट बंगाल वाले जो राजवंशी क्षत्रिय हैं, वो SC कैटेगरी में, अनुसूचित जाति में आते हैं,
असम में जो राजवंशी क्षत्रिय हैं वो ओबीसी में आते हैं और बिहार वाले जनरल में आते थे। ये इनके साथ एक बड़ी विडंबना हो गई कि एक ही समुदाय के लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरीज में आते थे। ये महाराज चूंकि असम से हैं इसलिए इनका स्टेटस ओबीसी का था और इधर वाले जो है एससी के थे। तो आप बताइए कितनी बड़ी समस्या व्यक्ति के सामने रही होगी। फिर भी इन्होंने अपनी जीवट से रीयूनाइट किया और अलौकिक शक्तियों का आह्वान किया, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं इतने बड़े होने के बाद।